रिलैक्सेशन, सेंस की रिलैक्सेशन, ब्रेन की और माइंड की। अगर आप जनरल परसेप्शन देखो तो मेडिटेशन में रिलैक्सेशन सेंस की, ब्रेन की, माइंड की कैसे कराते हैं। आपको आंख बंद कराएंगे और आपको, चूंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, मन बहुत भाग रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में भाग रहा है जो आप ही ने बनाए थे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल था। आपका मन भाग रहा है। अब गुरु ने क्या किया, पुराने गुरु क्या करते थे ये नहीं पता, लेकिन अब मॉडर्न योगी क्या करते हैं कि आपके मन को जो डिस्ट्रैक्टेड है वो भी डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं। वो कहाँ डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं उन्हें पता नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं पानी में, समुद्र की तरफ ले जा रहे हैं माइंड को। आंख बंद करा दिया, अब स्टूडेंट के माइंड को समुद्र में घुमा रहे हैं, फिर स्टूडेंट के माइंड को कोई जंगल में घुमा दिया, फिर स्टूडेंट के माइंड को आसमान में ले जा रहे हैं, तारों के पास, एक्चुअली इमेजिनेशन करा रहे हैं, हिमालय पे ले गए। अगर ये सारे ऑब्जेक्ट को देखो, सारे ऑब्जेक्ट्स में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो हिमालय हो, सब के सब में स्पेस का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, स्पेस है। तो स्पेस होने से माइंड को शांति मिल रही है, वो थिंकिंग कम कर रहा है, स्पेस को विजुलाइज ज़्यादा कर रहा है, थिंकिंग मोड कम हो गया। अब गुरुजी को पता नहीं है, गुरुजी केवल डाइवर्जन करा रहे हैं, गुरुजी को मालूम नहीं है फिलॉसफी। गुरुजी उसके माइंड को डाइवर्ट करा रहे हैं ताकि उसकी थिंकिंग बंद हो जाए और गुरुजी के अनुसार वो चलने लगे। अब वो गुरुजी के अनुसार चलने लगा, वो अपने अनुसार नहीं चल रहा है। उसका माइंड जो उसे खुद भगा रहा था वो बंद हो गया, अब वो गुरुजी के अनुसार चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो इतना शांत हुआ, 2-4 मिनट के बाद, कि सो गया माइंड, क्योंकि उसकी ब्रेन कूलिंग स्टेट में चली गई, सेंसेस कूल हो गई और इंद्रियां तो कूल हो ही जाएंगी फिर। पर ये बहुत एक्यूरेट नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़ा पढ़े लिखे या थोड़ा सोच विचार वाले, क्योंकि ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस में थे और आप दूसरे थॉट प्रोसेस में चले गए, तो इससे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती, नॉलेज की ग्रोथ नहीं हो रही, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी। जो ज्ञान योग है जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो थॉट प्रोसेस जो आपको चल रहा है, चाहे वो रात में सोने के पहले चल रहा है, वो डे टाइम में चल रहा है। इसका मतलब कि आपकी सेंसेस और ब्रेन ओवर एक्टिव हो गई हैं। ब्रेन की मसल्स और सेंसेस की मसल्स ओवर एक्टिव हो गई क्योंकि थॉट प्रोसेस चल रहा है। आप बजाय कि डाइवर्जन के, आप अपनी जो मसल्स बहुत थक रही हैं उसको शांत कर दो। चाहे वो सोने के पहले लेटे हुए हों या आप चल फिर रहे हों या बोल रहे हों, अगर आपने काम करते हुए भी या लेटे हुए भी अगर वो सेंसेस की मसल्स और ब्रेन की मसल्स को ढीला करने में कामयाबी हासिल कर ली, तो अब माइंड के पास कोई साधन बचा ही नहीं, क्योंकि माइंड जिसको यूज कर रहा था जिस मसल्स को, अब वो मसल्स ठंडी पड़ गई। माइंड उसको स्ट्रेस में ला रहा था, अब वो स्ट्रेस में आई नहीं, वो कूल हो गई। जब वो कूल हो गई तो वो यूज क्या करेगा, तो माइंड को अब इतनी सेटिस्फेक्शन उस मसल से होने लगी कि वो मसल्स को फील करने लगा। तो मसल्स को जैसे ही वो फीलिंग स्टार्ट करता है वो सो लेता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इससे बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि वो सो गया, वो 2 मिनट में सो गया। ये सोने की टैबलेट हो सकती है बट इससे बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपने रूटीन में इसे अप्लाई कर दो। बात करते हुए मसल्स ढीली रहें, राइट, और पढ़ते हुए मसल्स ढीली रहें। कौन सा हाथ पैर को टाइट करने की ज़रूरत है, आंखों को टाइट करने की ज़रूरत है, पढ़ना ही तो है। टीवी देखते हुए मसल्स ढीली रहें। अगर और प्रयोग करना है कि हमको मसल्स ढीला करना है नेगेटिव सिचुएशन में, तो कोई ऐसी मूवी देखो कि जो बहुत स्ट्रेसफुल मूवी हो, कोई मार धाड़ की मूवी हो, मर्डर की मूवी हो, लाइव मर्डर कर रहा हो मूवी में, तो जो ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं वो नहीं देखना पसंद करते, वो डर जाते हैं। देखो और अपने सेंसेस को स्ट्रेस में मत आने दो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो और आप में फियर, आप में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और आप उसे ढीला किए हुए हो, उसे स्ट्रेस में नहीं जाने दे रहे हो। क्लियर? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने खुद वो सिचुएशन क्रिएट किया इसलिए कि आप में स्ट्रेस ना आए।
यही सेम चीज़ हमारे डेली रूटीन में कहीं थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होते हैं, सिचुएशन आती ही हैं, रोज बहुत एक्सट्रीम नहीं आती, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें तो भाई बहन या माँ बाप या सब में तो आती रहती है ना। डिस्कशन में भी ऐसे कोई बहन डिस्कस कर दिया कि हम हाइपर हो गए, या हमने कुछ कर दिया कि सामने वाला हाइपर हो गया, तो हम वहाँ लूज कैसे करें। तो स्पेशली अब हमें ये पता चल गया कि अपने मसल्स को हम लूज कैसे करें, राइट। अभी तक हमें ये मालूम ही नहीं था कि लूज कैसे करें। लूज करने के लिए हम चंद्रमा में जा रहे थे, आसमान घूम रहे थे, इमेजिनेशन में जा रहे थे, उससे नॉलेज नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे मन में दूरी है कि आसमान को देखो तो समुद्र को देखो तो हिमालय को देखो। लेकिन अब हमने डायरेक्ट अपनी मसल्स को अप्रोच किया और उसे ही ढीला कर दिया, तो वो हमारे कंट्रोल में आ गई, स्पेशली सेंसेस की मसल। अगर आप नोट करो, टीवी में देखना ऐसे स्पेशली जो थोड़ा हाइपर लोग हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स को देखो, 99.99% मुस्लिम स्कॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज देखना बेटा। मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि हमको जितने धर्म के लोग हैं सबके छोटे छोटे क्लिप भेजो जो अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं। तो वो छोटे छोटे क्लिप भेजने लगे और इन 10-15 दिनों में बहुत सारे क्लिप आए। अब 99% मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स में सब के सब इतने हाइपर बोलते हैं, हाथ पैर और सेंसेस को टाइट कर देते हैं कि लगता है वो जंग लड़ रहा है। जिसमें से 2-3 मुस्लिम स्कॉलर्स में जो बहुत हायर लेवल के हैं, जिनके अगर मूवमेंट देखो तो वन ऑफ द बेस्ट, जैसे अपने एक्स प्रेसिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो आप, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, अब्दुल कलाम जी का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अपने भारतीय कल्चर में वन ऑफ द टॉप में से है। देखो कि उनके फेस पे कितना हम्बलनेस दिखता है ना, लीनियंसी दिखती है, कितनी मैच्योरिटी लेवल दिखती है। ऐसे लोगों में आप समझ सकते हो कि उनकी मसल्स पर, उनके इंटरनल सिस्टम पर कितना कंट्रोल है, कितना रिलैक्सेशन, कितना हायर लेवल का रिलैक्सेशन। तो जब आप बेटा रिलैक्सेशन में बहुत होते हो तो इवन कि आप इन्वायरमेंट को भी तो बेटर कर रहे हो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप लोग हो, मान लो आप लोग नहीं भी हो तो ये इन्वायरमेंट कूल तो रहेगा इनडायरेक्टली, हमें मालूम नहीं है, वाइब्स तो जा रही ना। जैसे आप कहते नहीं कि यार उसका घर तो बड़ा टॉक्सिक है, कोई था नहीं, कोई बोला नहीं, पर उसके घर में टॉक्सिन्स दिख रहे थे, फील कर रहे थे, बड़ा हाइपर एक्टिव घर था। जबकि कोई भी गेस्ट किसी के घर में जाए तो सब हाइपर थोड़ी ना हो जाते हैं, कूल ही रहते हैं ना। पहले तो सब आपको प्यार से मिलेंगे ही ना, लेकिन फिर भी आपको हाइपर एक्टिव हाउस दिखता है। तो इसका मतलब है कि कितने हाइपर वाइब्रेशंस हैं वहाँ। कूलिंग इफेक्ट दिखना चाहिए, बिल्कुल कूलिंग, जहाँ पे रिएक्शंस कम। बेसिकली कहने का मतलब है कि हम अगर सेंसेस हमारी रिलैक्स्ड हैं और मसल्स रिलैक्स्ड हैं, ये जो मेरा रिलैक्सेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादा बहुत टॉप लेवल का ज्ञानात्मक नहीं है, लेकिन मीडियम लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट। ज्ञानात्मक में तो फिर हम थॉट की ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो एक हायर लेवल का है, लेकिन मीडियम जो इंटेलेक्ट लेवल है उनके लिए ये क्रिया वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, जो डायरेक्ट अप्रोच में आ जाए। डायरेक्ट मसल्स तो वो फील कर ही रहा है, वो डायरेक्ट कर लेगा। सो रिलैक्सेशन के लिए मेंटल रिलैक्सेशन, सेंसुअल रिलैक्सेशन एंड इवन की बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए सब के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो जैसा कि आपने कहा, स्लीप के पहले जब थॉट चलने लगे तो इमीडिएट मसल्स को पकड़ो, उसे ढीला करो, 2-3 मिनट में सब काम तमाम हो जाएगा। एक और है, अगर डे टाइम में हमारी वर्किंग में मास्टरी होती गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डे टाइम में भी अप्लाई करो। तो डे टाइम में अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और मसल्स को स्ट्रेस में नहीं आने दे रहे हैं, तो कुछ भी हो रात में हमारा कंट्रोल बना रहेगा। रात में हम बहुत जल्दी उसे रिलैक्स कर सकते हैं, उसे बाहर नहीं जाएगा, आउट ऑफ द वे नहीं जाएगा, उसे 10 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में। इवन कि एक ब्रीद आउट में काम तमाम हो जाए, मसल्स फ्री हो जाए, ठंडी पड़ जाएगी। पर सपोज जैसे डे टाइम में होता है, एक तो सिचुएशन आई कि किसी ने कुछ बोल दिया सडनली, तो हमें कसा लग जाता है, तो हम उस टाइम तो सीख ले। बट अगर सपोज जो एंजाइटी वाले हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि ओवर थिंकिंग होती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वही बात दिमाग में चलती रहती है, वहाँ पे किस तरीके से मैं वो स्टेप लूँ कि मेरे को
शुरुआत करूँ कि मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो? देखो बेटा, इसका मतलब है कि कोई कुछ बोल रहा है और हमें एंजाइटी हो रही, तो हमें मसल्स की खींचने की तो टेंडेंसी है ना, बन चुकी है ना। तो उस समय अगर हम मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े सालों के बाद, थोड़े दिनों के नहीं, कुछ सालों के बाद, वो तो हर एक दिन आपकी इम्प्रूवमेंट होएगी। ऐसा नहीं कि साल के बाद पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद वो रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथन इतनी हो गई कि कोई भी चीज़ बाहर से आए मसल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर आप मुझे कह दो कि बाहर सड़क पर मैं कुछ मांगने जाऊं, लोगों से पैसा, भिक्षा मांगने जाऊं, जैसे भिखारी लोग मांगते हैं, तो मुझे अगर 2-4 लोग ना, एक ही लोग कह देंगे हटो यहाँ से, तो शायद मैं दोबारा मांगने की कोशिश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन लगा, धक्का लगा, पहली बार है ना अभी। फिर दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, साल 2 साल में 100-200 लोग, 500 लोग रोज धक्का मारेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। ये हो गया नेगेटिव वे में प्रैक्टिस। भाई नेगेटिव वे में प्रैक्टिस हो गई ना बेटा, लेकिन प्रैक्टिस तो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है ना। नेगेटिव वे में ज़्यादा रियलाइज होता है, इसलिए क्योंकि बचपन से हमें चूंकि रियलाइजेशन नहीं, या हमें रियलाइजेशन कराया नहीं गया है, तो हम हमेशा स्ट्रेस मोड में रहने की आदत बनाए। अब मान लो हम 22 साल के हैं, 23 साल के, हमें मालूम नहीं चला। हमें एंजाइटी 15 साल से मालूम चली। 15 साल के पहले हिडन में थी, वो छुपी छुपाई तो थी ना। 15 साल के बाद ज़्यादा विजुअल में आ गई। तो 20 साल तक ये चल रहा है, और 20 साल के बाद जब हमें अवेयरनेस आई, तो हम 2 महीना या 1 दिन में तो ठीक कर नहीं सकते उसे। तो जब तक प्रैक्टिस नॉर्मलाइज ना हो जाए, हालांकि नॉलेजेबल प्रैक्टिस अगर हो गई तो साल 2 साल में बिल्कुल आप जेनेटिक चेंज कर सकते हैं। जीन्स को आदत से क्या नहीं कर सकते आप।